Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Stars and the Solar System for class 8, subject Science. Today's topic is asteroids and comets. Let's learn about the asteroids first. What are asteroids? Asteroids are actually minor planets. Asteroids are not planets, but these are considered to be the minor planets. Asteroids को minor planets के नाम से भी पुकारा गया है. ये जो asteroids होते हैं, these are small objects. Asteroids are the small heavenly bodies. ये भी heavenly bodies है, asteroids भी heavenly bodies है. Asteroids are the small heavenly bodies that revolve around the sun. ये भी sun के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं in the space between Mars and Jupiter. In the space between Mars and Jupiter. तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है, चलिए हम देखते हैं. ये हमारा सन रहा, इसके बाद हमारा प्लेनेट मार्स. हालांकि मार्स तो क्लोजेस्ट प्लेनेट नहीं है सन के. पहले तो मरकरी है, फिर वेन्स है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है. मार्स के बाद हमारा जुपिटर पड़ता है. तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये स्पेस है, दिस इज़ ह्यूज स्पेस, करोड़ ऑफ किलोमीटर्स. तो इस स्पेस में कुछ स्मॉल हेवनली बॉडीज़ है जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. तो उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे इस पूरी स्पेस में जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है, which extends up to crores of kilometers. तो इस स्पेस में छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ है जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. ठीक, तो इन्हीं स्मॉल हेवनली बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. What are asteroids? Asteroids are the small heavenly bodies that revolve around the sun in the space between Mars and Jupiter. Asteroids जो है ये छोटी छोटी heavenly bodies है जो कि हमारे स्पेस में मौजूद हैं और ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और ये मौजूद है एक ख़ास जगह पे. वो कौन सी है? That's the space between Mars and Jupiter. जो कि खाली जगह मार्स और जुपिटर के बीच में है, वहीं पे ये स्मॉल हेवनली बॉडीज़ मौजूद हैं और ये रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द. ठीक, इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा गया है. इन एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहा गया है, यानी छोटे प्लैनेट्स तो नहीं है, प्लैनेट्स तो 8 ही है, मगर इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा गया है. और है तो ये असल में एस्ट्रॉइड्स, असल में इनका नाम एस्ट्रॉइड्स है. ठीक, तो ये एस्ट्रॉइड्स जो है किस चीज़ के बने हुए होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. एस्ट्रॉइड्स आर made up of rocks and metals, रॉक्स एंड मेटल्स. रॉक्स और मेटल से बने हुए हैं. और कौन कौन सा मेटल इस एस्ट्रॉइड में पाया जाता है? ज़्यादातर इसमें आयरन है और निकल. आयरन और निकल ज़्यादातर मेटल इसमें मौजूद है एस्ट्रॉइड में. और इसके अलावा ये रॉक से बना हुआ है. और जो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड
सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जो है, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड, वो है इसका नाम है सिरिस सिरिस CERES सिरिस, जो कि 633 किलोमीटर इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर है सिरिस एक एस्ट्रॉयड है, सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, और इसका जो डायमीटर है देखा गया है वो है 633 किलोमीटर। तो लगता तो छोटा है, मगर 633 किलोमीटर जिसकी डायमीटर हो तो वो तो काफ़ी बड़ा है। मान लीजिए यहाँ से कश्मीर से लेके लगभग दिल्ली तक जितनी दूरी है उतना ही डायमीटर एस्ट्रॉयड का है। सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है सीरीज, उसका डायमीटर है 633 किलोमीटर। तो मान लीजिए कश्मीर से लेके दिल्ली तक जितनी लेंथ है, इतनी ही लेंथ इस एस्ट्रॉयड, सबसे बड़े एस्ट्रॉयड की है। तो काफ़ी बड़ा है एस्ट्रॉयड, हालांकि हम इनको स्मॉल हेवनली बॉडीज कहते हैं, मगर ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये काफ़ी बड़ी है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ओके, अच्छा, कितने एस्ट्रॉयड्स हैं हमारे इस सोलर सिस्टम में, या हम कहेंगे मार्स और जुपिटर, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच में ही देखे गए हैं। तो कितने एस्ट्रॉयड्स हमारे पास है? देयर आर मोर देन 1 लाख एस्ट्रॉयड्स। इट इज़ एस्टिमेटेड, एक अंदाजे के मुताबिक, it is estimated that there are more than 1 lakh, there are more than 1 lakh asteroids, more than 1 lakh asteroids, और हर एक एस्ट्रॉयड का अपना ऑर्बिट होता है। Each asteroid has its own orbit. Each asteroid has its own orbit. हर एक जो एस्ट्रॉयड है, जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं, मोर देन 1 लाख एस्ट्रॉयड्स आर देयर इन द स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और हर एक एस्ट्रॉयड का अपना अपना ऑर्बिट, अपना अपना पाथ होता है। हर एक ऑर्बिट अपने अपने पाथ पे, अपने अपने ऑर्बिट पे चलता है, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स हमारे जो है उनका अपना अपना फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो एस्ट्रॉयड का भी अपना अपना फिक्स्ड, अपना ऑर्बिट, अपना पाथ होता है जिस पर ये चलता है। सो दिस वाज अबाउट the asteroids. Now we will talk about the comets. अब हम देखेंगे comets किनको कहते हैं। तो comets जो होते हैं, comets के बारे में देखते हैं कि comets हम किनको कहेंगे। comets जो है ये भी heavenly bodies हैं। comets are the heavenly bodies. Comets are the heavenly bodies. Asteroids भी heavenly bodies है, और ये भी heavenly bodies हैं, that are made up of, ये जो comet है ये dust से बने हुए हैं और rocks से बने हुए हैं, फ्रोजन गैसेस या आइसिस और फ्रोजन गैसेस, जमे हुए गैसेस से बने हुए हैं। फ्रोजन गैसेस, कौन कौन सा गैस वहाँ पे पाया गया है? सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहाँ पे, मगर जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहाँ पे है मीथेन है, अमोनिया है, मीथेन गैस है और अमोनिया है। ये गैसेस तो मौजूद है मगर फ्रोजन, जमे हुए। So what are comets? Comets are the heavenly bodies that are made up of dust, rocks,
ices, frozen gases such as carbon dioxide, methane and ammonia. ये heavenly bodies हैं और ये बने हुए हैं डस्ट से और रॉक से, आइसिस से, फ्रोजन गैसेस है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है। ठीक, ये भी रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। बिल्कुल, कॉमेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, these revolve around the sun। ये भी सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, अराउंड द सन। मगर इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट इनका जो घूमने का जो रास्ता है, चलने का जो रिवॉल्व होने का जो रास्ता है, मूवमेंट करने का जो रास्ता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इलिप्टिकल ऑर्बिट किसको कहते हैं। तो ये रहा हमारा सन, और देखते हैं कि कॉमेट कैसे मूवमेंट करता है इसके इर्द गिर्द। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है बिल्कुल अंडे के आकार की तरह होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। ये एक ऑर्बिट है, एक पाथ है सन के इर्द गिर्द, ये तो बिल्कुल अंडे के आकार की तरह है। तो हम इस ऑर्बिट को कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि सारे प्लैनेट्स जो है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो है, ये इनका जो ऑर्बिट है, इनका जो पाथ है वो सर्कुलर है। मगर प्लूटो को जो है, प्लूटो वो प्लैनेट नहीं है, उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉमेट है, हेवनली बॉडी, तो उसका जो ऑर्बिट है, यानी सन के इर्द गिर्द जो ये चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ नहीं है इसका, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है इसका, तो इसका ऑर्बिट है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि कभी ये हेवनली बॉडी सन से दूर हो जाता है और कभी सन के नज़दीक आ जाता है। तो जब ये सन के ज़्यादा नज़दीक आएगा, इट विल बी हॉट, और जब ये सन से दूर चला जाएगा तब ये कोल्ड होगा, सर्द होगा। तो देखा गया है जो कॉमेट है हेवनली बॉडी, तो कभी कभार ये सन के नज़दीक भी आता है। इनफैक्ट इट कम्स क्लोजर टू सन इन hundreds of years, after hundreds of years। तो एक कॉमेट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दिस इज़ आवर कॉमेट, कॉमेट में आपकी ये पोजीशन दिखा रहा हूँ इस कॉमेट की। ठीक, ये कॉमेट है जो मूवमेंट कर रहा है सन के इर्द गिर्द। तो जैसे ही सन के दूर चला गया तो ये ठंडा होगा, और जैसे जैसे ये सन के नज़दीक आएगा तो ये गर्म होता जाएगा। और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये गैसेस, फ्रोज़न गैसेस से बना हुआ है कॉमेट, तो जैसे जैसे ये सन के नज़दीक होगा, इसकी जो गैसेस है वो इवापोरेट हो जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे। और देखा गया है कि जो कॉमेट है, इसकी टेल बननी शुरू हो जाती है। सन से दूर होगा तो छोटी सी टेल होगी, जैसे जैसे सन के नज़दीक होगा टेल की जो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये टेल लंबी होती जाएगी। अब ये फिर से सन से दूर होता चला जा रहा है, तो टेल छोटी छोटी होती जाएगी, और यहाँ पे तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे बहुत कम इसकी टेल, इसकी जो लंबाई होगी टेल की वो कम होगी, यहाँ पर भी कम होगी। तो जैसे जैसे ये सन के नज़दीक आएगा तो इसकी जो टेल की जो लंबाई है, कॉमेट की जो टेल है, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो हमने देखा कि जो कॉमेट है ये हेवनली बॉडी है, डस्ट से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, आइसेस, फ्रोजन गैसेस से बना हुआ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है। अच्छा, इसका जो ऑर्बिट है
कॉमेट का जो ऑर्बिट है यानी घूमने का जो रास्ता है वो हाईली इलिप्टिकल है, यानी अंडे के आकार की तरह है। तो लिहाजा कभी कभार ये सर्द हो जाता है और कभी गर्म। जितना दूर होगा सन से तो उतना सर्द, और जितना जितना ये करीब आता जाता है तो ये गर्म हो जाता है। इसके जो गैसेस है वो इवेपोरेट होती चली जाते हैं, और इसकी जो टेल है वो ग्लो करने लगती है। इट हैज़ अ ग्लोइंग टेल। जो कोमेट है उसकी जो टेल है वो ग्लो करने लगती है जैसे जैसे सन के नज़दीक होती है, तो इसकी जो टेल है वो ग्लो करने लगती है। सो ये तो हो गया इसकी टेल के बारे में। तो देखा गया है कि एक मशहूर एक कोमेट है जिसको हम हेलीज़ कोमेट कहते हैं। हेलीज़ कोमेट जो है ये सन के नज़दीक आता है आफ्टर 76 years। इट कम्स क्लोजर टू द सन आफ्टर 76 years, यानी इस पोजीशन पे ये फिर से आएगा आफ्टर 76 years। तो देखा गया है कि हेलीज़ कोमेट जो है इसको लास्ट में 1986 में देखा गया है। 1986 में इसको हेलीज़ कोमेट को देखा गया है, यानी सन के बहुत नज़दीक था। अब ये 76 साल अगर हम इसको ऐड करेंगे, 76 years इसको ऐड करेंगे, तो हम इसको फिर से हेलीज़ कोमेट को फिर से देख सकते हैं 2062 में। 2062 में हम फिर से हेलीज़ कोमेट को देख सकते हैं, यानी 76 साल के बाद। तो इसकी जो टेल है, कोमेट की जो टेल है, इसकी लेंथ देखी गई है। ये इसकी लेंथ 800 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। 800 मिलियन किलोमीटर तक इसकी जो टेल की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द टेल, इसकी जो टेल है, द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द कोमेट कैन बी, इसकी जो लंबाई हो सकती है टेल की वो हो सकती है 800 मिलियन किलोमीटर, और वो होता है 80 करोड़ किलोमीटर। टेल कोमेट की जो टेल है उसकी जो लंबाई है वो है 80 करोड़ किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। तो काफ़ी बड़ी इसकी टेल होती है। तो कहाँ पे इनको पाया जाता है कोमेट्स को, ये भी देखने की बात है। हमने एस्ट्रॉयड को देखा है। एस्ट्रॉयड्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, अगर आपको याद होगा। हमने एस्ट्रॉयड्स को देखा था मार्स और जुपिटर के बीच में। मगर ये जो कोमेट है, कोमेट्स आर फाउंड इन द रीजन बियॉन्ड प्लूटो जो है उसकी जो बियॉन्ड जो स्पेस है वहाँ पे इन कोमेट्स को देखा गया है। सो वी कैन से कोमेट्स आर फाउंड beyond the region of Pluto, प्लूटो से दूर, प्लूटो से बाहर, प्लूटो का जो रीजन है उससे बाहर इन कोमेट्स को देखा गया है। तो